छोटी दीपावली की सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूज़िक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार हमारा वर्ष भर का सबसे बड़ा 5 दिवसीय त्यौहार है जो धनतेरस से शुरू होता है और उसका दूसरा दिन छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इसे हम नरक चौदस, काली चौदस, यम चतुर्दशी और रूप चौदस के नाम से भी जानते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी 2023 में तिथि क्या है और मुहूर्त क्या है, पूजन सामग्री, पूजन विधि और बहुत सारी कथाएं। इस वर्ष यानी 2023 में नरक चतुर्दशी की शुरुआत 11 नवंबर को दोपहर 1:57 से 12 नवंबर की दोपहर 2:43 तक रहेगी और दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक है और उदया तिथि के अनुसार 12 नवंबर 2023 को ही नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इसे नरक से मुक्ति दिलाने वाला पर्व भी कहा जाता है। इन्हें अलग अलग नामों से पुकारने के पीछे कई कथाएं भी प्रचलित हैं। जैसे नरक चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का संहार किया था और नरकासुर की कैद से 16,000 गोपियों को आज़ाद कराया था और उन्हें मान सम्मान दिलाने के लिए उनसे विवाह किया था। इसी खुशी के कारण इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय के पूर्व उठकर तेल उपटन आदि लगाकर भली भांति स्नान करना चाहिए। इस दिन के स्नान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन 6 देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जिनमें हैं श्री गणेश, लक्ष्मी जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, काली जी और यमदेव। इनकी कथाओं को जानने से पहले आइए पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर पीले चावल का छोटा सा ढेरी लगाएं और उस पर गणेश जी को विराजमान करें और ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए फिर उन्हें जल और गंगा जल से शुद्ध करें। अक्षत सिंदूर लगाएं, मौली वस्त्र पहनाएं, जनेऊ चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और दूर्वा चढ़ाएं। उसके बाद दूसरी ढेरी पर लक्ष्मी जी को विराजमान करें, उन्हें भी जल गंगा जल से शुद्ध करें। ओम श्री लक्ष्मी नमः या जय लक्ष्मी माता कहते हुए हल्दी कुमकुम से तिलक करें, क्योंकि हल्दी कुमकुम लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। फिर मौली वस्त्र चढ़ाएं या चुनरी है तो चुनरी चढ़ाएं। फिर कमल फूल या गुलाब फूल चढ़ाएं और फिर इसके बाद चावल की छोटी सी ढेरी लगाकर कृष्ण जी को विराजमान करें, उन्हें भी जल से शुद्ध करें, तिलक लगाएं, वस्त्र पहनाएं, फूल चढ़ाएं और इसके बाद हनुमान जी को विराजमान करें, जिन्हें चमेली के तेल और बंधन का तिलक करना चाहिए और हो सके तो ये तिलक पुरुषों से ही करवाएं और उसके बाद उन्हें भी मौली वस्त्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। इसी तरह काली माता को भी विराजमान करें, उन्हें भी जल से शुद्ध करें, तिलक लगाएं, चुनरी चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और फिर इन सभी देवी देवताओं का जो प्रिय मिष्ठान है, जैसे गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं, कृष्ण जी को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इसके बाद सभी देवी देवताओं की आरती करेंगे और यम देवता का दीपक सबसे आखिरी में यानी रात को जलाया जाता है, वो भी तब जब घर के सारे सदस्य घर के भीतर आ चुके हों। इसे पश्चिम दिशा की ओर जलाया जाता है। उस स्थान को साफ़ सुथरा कर लें, वहाँ चावल और फूल अक्षत आदि डाल दें और आटे का चौमुखी दीपक बनाएं, जिसमें 4 बाती लगाएंगे 4 दिशा के लिए और थोड़ा कम तेल ही उसमें डालेंगे ताकि कुछ देर के बाद या आधी रात के बाद वो बढ़ जाए। यम दीपक घर के मेन दरवाजे के बाहर जलाया जाता है और जला के उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखा जाता। ऐसी मान्यता है कि यम चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है, रोग दोषों से मुक्ति मिलती है और सुख स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इस दिन हनुमान जी की भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म इसी दिन हुआ था और इस दिन हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक पाठ किया जाता है और हनुमान जी सभी संकटों से सभी भक्तों को मुक्त करते हैं। नरक चतुर्दशी की एक कथा इस प्रकार है कि एक रंतिदेव नामक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने शायद अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। वो बहुत ही पुण्य आत्मा थे और बहुत पुण्य के काम किया करते थे। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ गए। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करके बस ये बताएं
कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी, क्योंकि उनके बहुत से पुण्य कर्म थे और वे बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी कही। उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए आप क्षमा मांगें। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। यम चतुर्दशी पे यम का दीपक जलाने के पीछे भी एक कथा है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। बलि जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी पूर्ण पृथ्वी को नाप लिया है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें। ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा। तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ है। छोटी दीपावली को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन सौंदर्य रूप श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस चतुर्दशी को लोग व्रत भी रखते हैं। ऐसा करने से भगवान सुंदरता देते हैं, रोग दोषों से मुक्ति देते हैं। इसके पीछे ये कथा है कि एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक नगर में एक योगी राज रहते थे। उनका मन भगवान की भक्ति में ही लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान में लीन होने के लिए समाधि लगा ली। समाधि लगाए हुए कुछ ही दिन बीते थे कि उनके शरीर में कीड़े पड़ने लगे। बालों में, आँखों की भौं में, रों में कीड़े जमने लगे। यह दशा उन योगीराज की हो गई और योगीराज बहुत दुखी रहने लगे। इतने में वहाँ नारद जी घूमते हुए आए। वीणा और खड़ताल बजाते हुए वहाँ आए। तब योगीराज उनसे बोले, हे भगवान, मैं भगवान के चिंतन में लीन होना चाहता हूँ, परंतु मेरी दशा यह क्या हो गई, क्यों हो गई? तब नारद जी ने योगीराज से उपाय बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जब आए तब तुम उस दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा ध्यान करना, और ऐसा करने से तुम्हारा शरीर पहले जैसा स्वस्थ हो जाएगा, रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और उनका शरीर पहले जैसा हो गया। उसी दिन से इस चतुर्दशी को रूप चौदस कहा जाने लगा। तो दोस्तों, ये थी नरक चतुर्दशी के बारे में सारी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नए वीडियो में आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी। सभी को शुभ दीपावली।